आप इतने हल्के में ना ले इस जेंजी को। इनफैक्ट अभय तिवारी वो सारी चीज़ें ये चीज़ कर रहा था। जेपीएससी में हुआ है, जेएसएससी में हुआ या पीजीटी टीजीटी जो है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? मुझे यहाँ अपना प्राण भी देना पड़ा तो मैं दूंगी। हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। भारत का संविधान हाथ में लिए हुए यहाँ पे बैठी हुई हैं जो हबीबा हैं, और ये लगातार जो है वो भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं, आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आपको मालूम होगा कि झारखंड के रांची के जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। छात्र जिस तरीके से जेपीएससी में, जेएसएससी में और बाकी जो परीक्षाओं में जिस तरीके की धांधली हुई है, जिस तरीके से नौकरी को बेचा गया है, उसके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। आप आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी, सुनेगी? देखिए, हमें तो उम्मीदें बहुत है सरकार से, तभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा हमें नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार हमारे साथ कर रही है अभी तक से, आज हमारा 16वां दिन हो गया धरना प्रदर्शन का। 16 दिन में अभी तक एक भी आउटपुट कुछ भी हमें नज़र नहीं आया है। तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ वो हमारे साथ इंसाफ कर रही है। तो सरकार इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रही है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इतने हल्के में ना ले इस जेंजी को, क्योंकि अब युवा जाग चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले की तरह इन्हें बेवकूफ़ बना देंगे, बरगला देंगे और कुछ मांगों को मान करके हम पीछे हट जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाला। जो हमारी मांगी जितनी है ना, इस बार हम सारे मांग अपने जो अधिकार है, जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हम सारे के सारे ले करके रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। मुझे यहाँ अपना प्राण भी देना पड़ा तो मैं दूंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूँगी जब तक से आप हमें हमारी मांग नहीं दे देते हैं। आपको क्या लगता है किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है और किस में हुआ है? जेपीएससी में हुआ है, जेएसएससी में हुआ या पीजीटी टीजीटी जो है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? जी, हर एक क्षेत्र में हुआ है। जेएसएससी में ऑल एग्जाम्स में हुआ है। जेपीएससी में तो शुरू से हो रहा है, जब से झारखंड बना है, जब से जेपीएससी आया है, तब से विवाद के कटघरे में रहा है हमेशा। उसके बाद 14th जेपीएससी अभी फिलहाल, पहले अगर होते भी थे तो हमें चीज़ें पता नहीं चलती थी या कम मात्रा में होती थी। अभी 103 सीट में से तो 90 सीट वो लोग टोटल बेच दे रहे हैं। स्टूडेंट के पास बच क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं बच रहा है। यहाँ के गरीब अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे बताओ? ये राज्य उनका है कि किसी और का है? ये राज्य, यहाँ के बच्चे रो रहे हैं। अरे क्यों रो रहे हैं? ये उनका राज्य है, यहाँ पे इतना मिनरल्स पाया जाता है। अरे उन सब चीज़ें तो यहाँ के बच्चों को मिलता ही नहीं है। उन्हें बस एक अवसर चाहिए, एक सीट चाहिए, जो वो खुद के दम पे एग्ज़ाम लिख करके लेंगे। इवन देन आप उनके अवसर को छीन रहे हो, उनका हक मार रहे हो। तो क्या ये सही कर रहे हैं आप? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि TDPL एजेंसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके थ्रू जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, जेएसएससी में भी कराए गए हैं, जेपीएससी भी कराई गई है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए वो सारे एग्ज़ाम्स रद्द होने चाहिए। और अभय तिवारी 4-5 एग्ज़ाम में संलिप्त पाया जाता है, तो वो सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए। 14th जेपीएससी के साथ साथ 2023-2025 की बैकलॉग भर्तियाँ रद्द होनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल जो अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद हमें सीबीआई जांच चाहिए। बिना सीबीआई जांच का हम लोग मानने वाले नहीं हैं। सीआईडी जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद पीजीटी टीजीटी 2023 इसमें भी धांधली हुई है, ये भी रद्द होनी चाहिए। एसईएफ एफआरओ, इसमें एसईएफ में 150 और एफआरओ में 350 इतना ओएमआर सीट की हेराफेरी की गई है। तो ये सब कहाँ जाएगा? कौन ये सब खा जा रहा है? तो ये जो अंदर में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए थे, इनफैक्ट अभय तिवारी, वो सारी चीज़ें ये चीज़ कर रहा था। तो ये सारे एग्जाम्स रद्द होने चाहिए, क्योंकि हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम में सुधार करो, रिफॉर्म करो, बदलाव लाओ। आपके बाद अगर कोई नई भी सत्ता आएगी तो उनको भी यही नियम का पालन करना पड़ेगा, जो हम लोग आज बदलेंगे उस चीज़ को। तो देखिए, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन चल रहा है, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था को बदलने के लिए ये जो है प्रदर्शन चल रहा है, और इसी को लेकर के जो है लगातार आमरण अनशन यहाँ पर जारी है, और यहाँ पर जो है आंदोलन वो लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि अभी जो है जो बेटियाँ हैं वो आंदोलन कर रही हैं, और सरकार से ये अपील कर रही हैं, ये आग्रह कर रही हैं कि किसी तरीके से सरकार जो है उनकी बातों को सुने।